नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ ताज़ा तरीन सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में हुआ विस्फोट, 9 श्रमिकों की हुई मौत, कई अन्य घायल। आज कांग्रेस नेता कमलनाथ भोपाल से दिल्ली के लिए हुए रवाना, बेटे नकुल नाथ के साथ बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। आम आदमी पार्टी से डरती है भाजपा, केजरीवाल बोले मुझे गिरफ्तार कर सकते हो लेकिन मेरी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज सुबह हुआ बड़ा हादसा, गिरा शादी का पंडाल। हादसे में 30 लोगों का किया गया रेस्क्यू। मदरसा गिराने के चलते हल्द्वानी में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे अब्दुल मलिक के आलीशान घर की कर दी गई कुर्की, साथ ही हिंसा के 9 दंगाइयों के पोस्टर किए जारी। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में ईडी समन की अनदेखी मामले में कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। किसान आंदोलन में शंभू बॉर्डर पर तैनात सब इंस्पेक्टर की हुई मौत, अचानक हुई थी तबीयत खराब। वहीं दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने विश्वास मत किया साबित, कहा 2024 में भाजपा भले ही जीत जाए, 2029 में हम इनको देश से आजाद कराएंगे। मोदी से पूछे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सवाल, कहा कितने नेताओं का शिकार करेंगे, भाजपा की खुराक कितनी है। वहीं पीएम का जवाब, लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो क्या करें। बिहार के 4 जिलों में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ बवाल, भागलपुर, दरभंगा, सहरसा और सीतामढ़ी में हुआ पथराव, 30 से ज्यादा लोग हुए घायल, घर, दुकान और गाड़ियों को दी गई आग के हवाले। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच तनाव जारी है। रविवार तक किसान शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ेंगे। वहीं आज हरियाणा में किसान ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। दरअसल कुला में शनिवार को भारतीय किसान यूनियन चडूनी गुट के जुड़े किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। ये ट्रैक्टर मार्च मुख्य चौक से होते हुए कुला उप तहसील कार्यालय में समाप्त हुआ। ट्रैक्टर मार्च में किसान दर्जनों ट्रैक्टर लेकर शामिल हुए। इस प्रदर्शन की अगुवाई भारतीय किसान यूनियन चडूनी की महिला प्रदेश अध्यक्ष सुमन हुड्डा ने की थी। वहीं बताते चले कि ट्रैक्टर मार्च के दौरान सभी किसान अपने नेताओं के साथ उप तहसील कार्यालय में एकत्रित हुए। इस दौरान इकट्ठे हुए किसानों को किसान प्रवक्ताओं ने संबोधित किया। किसान प्रवक्ताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन किसानों के रास्ते तक रोक दिए गए हैं। सरकार की तरफ से ऐसा बर्तावा निंदनीय है। शुक्रवार को रेवाड़ी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 35 मिनट के संबोधन में करीब 17 मिनट कांग्रेस पर हमलावर रहे। दरअसल उन्होंने बिना नाम लिए प्रदेश में विपक्ष की सियासत की धुरी माने जाने वाले हुड्डा परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की हरियाणा के इतिहास में सबसे बड़ी दयनीय हालत हो रही है। वहीं 1 रैंक 1 पेंशन के मामले में भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि इसी झूठ की वजह से कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देश के आधे से अधिक आबादी को दशकों तक छोटी छोटी जरूरतों से दूर रखने और तरसाने का है। बताते चले कि पीएम ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार के हित को देश और देशवासियों के हित से ऊपर रखने का है। इतिहास के सबसे बड़े घोटाले आतंकवाद, अलगाववाद को बढ़ावा देने का है। कांग्रेस जितना साजिश करती है उतना ही आशीर्वाद देकर मोदी को मजबूत करती है। शनिवार को गृह मंत्री अनिल विज ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत की। दरअसल उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रत्येक राज्य में एम्स स्थापित करने की घोषणा की है। गृह मंत्री ने इस मौके पर विपक्ष को घेरा। बता दें कि उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कटाक्ष किया, वहीं केजरीवाल पर भी निशाना साधा। दरअसल बता दें कि विज ने पत्रकारों द्वारा एम्स स्थापना को लेकर किए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा, इससे पहले दिल्ली में एम्स संस्थान है और लोग यहां पर दूर दूर से अपना इलाज कराने के लिए आते थे, लेकिन अब हर प्रदेश में एम्स स्थापित कर दिया जा रहा है ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हमारी सरकार आने से पहले नहीं किया गया, परंतु अब हमारी सरकार आने के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी में नकारात्मक सोच भरी हुई है और हर चीज को वो नकारात्मक तरीके से देखते हैं।
दंगल मूवी के फैंस और फरीदाबाद समेत पूरे देश के लिए बहुत ही दुखी कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल फरीदाबाद की रहने वाली सुहानी भटनागर, जिन्होंने दंगल फिल्म में आमिर खान की छोटी बेटी जूनियर बबीता फोगाट की भूमिका निभाई थी, उनका बीमारी के चलते निधन हो गया है। बता दें, सुहानी ने 19 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वहीं आज ही सुहानी का फरीदाबाद के सेक्टर 15 के अजरोंदा शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। बता दें कि सुहानी के पैर में कुछ समय पहले फ्रैक्चर हो गया था। वहीं इलाज में जो दवाएं दी गई थी, उनका दुष्प्रभाव होने से सुहानी के पूरे शरीर में पानी भर गया था। बीते दिनों सुहानी का इलाज एम्स में चल रहा था। इसी बीमारी से शुक्रवार शाम को उनकी मौत हो गई। हरियाणा और पंजाब को जोड़ती के शंभू बॉर्डर पर किसान का धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं हरियाणा पुलिस भी किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। दरअसल पुलिस के ड्रोन का मुकाबला करने के लिए किसान भी ड्रोन ले आए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा पंजाब सीमा शंभू बॉर्डर पर किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों के बैरिकेड तक आने पर आंसू गैस के गोले दागने पड़ रहे हैं, जो ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस के गोले गिराए गए, जिसको लेकर देसी जुगाड़ के बीच अब किसान ड्रोन लेकर भी पहुंच गए हैं। वहीं इससे पहले आंसू गैस के गोलों का प्रभाव कम करने के लिए पतंग उड़ाई जा रही थी। बताते चले कि अब किसान ड्रोन लेकर सीमा पर पहुंचे हैं, जबकि इनको अभी उड़ाया नहीं गया है। अब किसान लीडरशिप से ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं मिली है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।